हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है राघव पाठशाला परिवार में। तो हम लोग आपके कक्षा जब जो 10 के आज आपके पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान एसएसटी का सोशल साइंस का, उसका कंप्लीट हम लोग सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस हम लोग उत्तर डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चेक करके कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस का बढ़िया तरीके से एक अच्छा पेपर आप लोग कह सकते हो। बेहद शानदार तरीके से पेपर बनाया है इस बार, बहुत अच्छा पेपर हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सामाजिक का पेपर था। पहले सवाल से डिस्कशन शुरू करते हैं। सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू थे, तो उसकी ज्यूसेपी मैत्सिनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? तो वो हो जाएगा इसका उत्तर इटली। इटली के ये क्रांतिकारी थे, इस बात को ध्यान रखना। द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र दूरी शक्तियों में सम्मिलित नहीं था? ढंग से पढ़ना था प्रश्न को, सम्मिलित नहीं था, तो उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या नहीं था इसमें? सम्मिलित नहीं था, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। बंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी? बंबई में जो पहली कपड़ा मिल थी ना, वो कौन से वर्ष में लगी थी? वो वर्ष हो था आपके 1854। कब लगी थी? आपके 1854 के अंदर लगी थी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरित मानस पुस्तक किसने लिखी थी? ये हिंदी का सवाल था, तो उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। शब्द वेलम का अर्थ क्या? जो वेलम शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ हो जाएगा चरम पत्र। क्या हो जाएगा? चर्म पत्र हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत आपको थी नहीं। पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया था? पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया था? वो किया गया था 1991 के अंदर, 1991 के अंदर, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में भी। अगला, कर्तनदेन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में जो कर्तनदेन कृषि होती है उसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा पोडू। क्या हो जाएगा? पोडू उत्तर हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, पोडू इसका राइट आंसर है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें भी कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ए धात्विक खनिज है? तो उत्तर हो जाएगा सीसा। सीसा आपका ए धात्विक खनिज है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 90 का राइट आंसर है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अगला, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो बेल्जियम से जिस देश की सीमा लगती है वो देश है आपका फ्रांस। कौन सा देश हो जाएगा आपका? फ्रांस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके हिंदी बोली जाती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं यहां पर भी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत है? तो सूची हो जाएगी राज्य सूची में, पुलिस आपके सूची में आती है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? तो वो हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। ठीक है, अगर लोग ढंग से आप लोग देखते तो यहां पर आपको नाम मिल जाता नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको शॉर्टकट में एनडीए भी बोला जाता है। एनडीए की सरकार में कौन है? बीजेपी शामिल है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो वो हो जाएगा चुनाव आयोग। जो राजनीतिक दल होते हैं उनको कौन मान्यता देता है? चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग तो आप चुनाव करवाता है, और कौन करवाता है? ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो सभी उत्तर हो जाएगा। चांदी के सिक्के भी करते हैं, सोने के भी करते हैं, तांबे के भी करते हैं, तो इसका उत्तर सभी था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजेबल सवाल था, बच्चों के थोड़े गलत भी हुए ज्यादातर। ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो वो हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध है, वो नर्मदा नदी पर स्थित है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला, दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम है? तो वो हो जाएगा ईमेल। दूर संचार का सबसे आधुनिक जो माध्यम है वो कौन हो जाएगा? आपका ईमेल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कोई भी ईमेल कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। अगला, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता जो सुरक्षा अधिनियम है वो 1986 1986 में लागू हुआ था, इस बात को ध्यान रखना।
कब लागू हुआ था? आपके 1986 के अंदर लागू हुआ था। तो ये 18 सवाल है एबे से देखे, आप मुझे आराम से बताना कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, बढ़िया तरीके से बताना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब रिक्त स्थान की बात करते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 मित्रों की एक श्रृंखला बनाई, ऐसा कौन सा फ्रांसीसी था? तो उसका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक्स सोरू हो जाएगा, ठीक है। उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक सोरू, ठीक है। ये इसका फाइनल उत्तर है, ठीक है। हीराकुंड बांध पर स्थित है, हीराकुंड बांध पर कौन स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका मां नदी। कहां पर है हीराकुंड बांध? किस नदी पर है? मां नदी हो जाएगा, मां नदी पर स्थित है, ठीक है। अब मां नदी लिखो, या कुछ बच्चों ने अगर उड़ीसा भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, उड़ीसा में भी स्थित है ये हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध मां नदी पर स्थित, इस बात उड़ीसा पर स्थित नहीं है। तो इसका उत्तर राइट आंसर जो है वो आपका मां नदी होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज थे थोड़े से इसके अंदर। भूदान आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो हो जाएगा विनोबा भावे द्वारा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? विनोबा भावे, ठीक है। इसका उत्तर फाइनल ये हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। श्रीलंका में सिंगली भाषा अधिकांश लोग धर्म है, तो सिंगली भाषा, तो वो कौन सा धर्म हो जाएगा? वो बौद्ध धर्म है भाई। कौन सा धर्म हो जाएगा? वो आपके बौद्ध धर्म, इस बात को ध्यान रखना। 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा सही करते हैं इसको। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बुद्धिज्म हो जाएगा, जिसको हम लोग बौद्ध धर्म बोलते हैं, ठीक है। 4 तक यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रक को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक भी कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? वो प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि और प्राथमिक, ये ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्रक को आप लोग कृषि और संबंधित क्षेत्रक भी क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वो हो जाएगा विदेशी व्यापार। इस खाली जगह में उत्तर क्या आएगा? विदेशी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियुक्त किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हो जाएगा ब्रेटन वुड सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो वो हो जाएगा अमेरिका। कहां स्थित हुआ था? आपके अमेरिका में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कोई दिक्कत थी नहीं, आराम से उत्तर आप लोग दे सकते थे, ठीक है। अगला, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो गुलामगिरी पुस्तक है ना, वो आपके पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। किसने लिखी थी? आपके ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक आपके लिखी थी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए, ये क्वेश्चन था। पुस्तक की जांच किसने की थी? ठीक है, तो इसकी बुक लिखने वाला तो सुबाकर था, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, सुबाकर ने लिखी थी, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बाकी अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए। चिपको आंदोलन कैसे लागू? कुछ पर्सन ऐसे जिनका मन से आप उत्तर दे सकते थे। रबी फसल का विश्लेषण कीजिए। लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? कोई एक कारण बताइए, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है? आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए कोई 2 आवश्यक स्थितियां लिखिए। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम, तो वो हो जाएगा आरबीआई। क्या हो जाएगा? आरबीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। क्या बोलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये हो जाएगा। और बाकी मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा क्वेश्चंस में दिक्कत थी नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या है, ये आपको बताना। अच्छा, चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, उदाहरण दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस थे, बाकी एकदम सिंपल पेपर था, आराम से पढ़ के जाते तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको रही होगी किसी भी प्रकार की। मैप वगैरह भी सिंपल ही था, ठीक है। जो मैंने आपको बताया उत्तर आप लोग मैच कर लीजिए। मेन छोटे क्वेश्चंस का उत्तर ही थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, बाकी बड़े क्वेश्चन तो वैसे सीधे सीधे नोट्स में से आ जाते हैं। छोटे क्वेश्चन थोड़े से प्रॉब्लम में आते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अमेरिका वगैरह, ये रिक्त स्थान आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। हर चीज़ मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दी, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की, ठीक है। ये आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। हर चीज़ का मैंने बढ़िया तरीके से 70-18 क्वेश्चंस भी देख लो, ठीक है।
फिर आप लोग 15वां 16वां भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। आप लोग आराम से अपने उत्तर मैच कर सकते हो, मिला सकते हो कि क्या है क्या इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिए, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके जाते तो आपका काम आसानी से हो सकता था। अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, गलत हो रहे हैं तो ठीक है, अगले पेपर की तैयारी करो साइंस की, वो मेन मुद्दा है। बाकी तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की, आप पढ़ाई कीजिए, बाकी कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए किसी भी प्रकार की, आप लोग आराम से काम कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये है, मैंने आपको बता दिया है टोटल कंप्लीट सॉल्यूशंस सामाजिक विज्ञान के पेपर का। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों कितने सही हो रहे हैं। जो 24 रिक्त स्थान हो रही है, जो एबीसी देना 24, उसमें